दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने ग्रामवासियों, जिलावासियों, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। ग्राम सभा कसियापुर, विकासखंड ज्ञानपुर, प्रधान अमृतलाल गौतम, प्रधान प्रतिनिधि भृगुराज सिंह। क्या नाम? भृगुराज सिंह, पूर्व प्रधान भृगुराज सिंह। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, इन 3 वर्षों में कितना शौचालय देने का काम किया? तो हमारे गांव पंचायत में तो पहले से ही 400 के लगभग शौचालय बन चुके थे जी। तो यहाँ आवश्यकता बहुत आपका ही कार्यकाल? नहीं, वो पूर्व प्रधान का दूसरे का था जी। तो उसमें तमाम खामियां रही है, वो पीछे की बात थी जी। खाता 6 से निकासी हुई थी, एसडीएम में लोगों को तत्कालीन डीएम ने जल्दी ज्यादातर शौचालय वो संचालित भी नहीं है जी। लेकिन जो हम लोगों ने अभी 2018 की बात आप कह रहे हैं जी, तो इधर 21 के बाद जो हम लोगों ने बनवाया है जी, उसमें करीब 25-40 के बना है। 40 शौचालय देने का। हाँ, वो अच्छा बना है, सब उतना यूज कर। अब तो इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में आ रहा है। 6-6 हजार रुपए का, 6 हजार पहले आ जाता है, 6 हजार बाद में आता है। लोगों में उत्साह है, पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत उत्साह है और इसकी बहुत आवश्यकता है हर गांव से निश्चित शौचालय। अच्छा, एक चीज मैं ये भी देख रहा हूँ प्रधान जी कि सामुदायिक शौचालय जो बनाया गया है, चूंकि क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, एक छोर पे बना देने से समुचित ग्राम पंचायत उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाती। नहीं कर पाती। तो सरकार की ये स्कीम तो बेहतर रही है, लेकिन निश्चित शौचालय पे भी फोकस गवर्नमेंट को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तो प्रधान जी, जो 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार होता है। बिल्कुल होता है। देखिए, ऐसा है कि अब अधिकतर परिवार जो है जी, वो एकल परिवार में आ गए हैं, संयुक्त परिवार है नहीं जी। तो हर आदमी को इसकी आवश्यकता है। तो अगर देखा जाए तो अभी ग्राम पंचायत में कितना शौचालय और बने, अभी हम तो जिससे संपूर्ण ग्राम सभा अभी हम समझ रहे हैं कम से सैकड़ों हमारे यहाँ बनाया जाए एकल शौचालय। 100+ शौचालय अगर बनाए जाए तब यहाँ की आवश्यकता पूरी हो, तब शौच मुक्त हो पाएगी। प्रधान जी, 2016 के सूची के अनुसार इन 3 वर्षों में कितना आवास आपने आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत? हमारे यहाँ आवास तो बहुत बने हैं जी। तो इधर हम लोगों ने 2021 में जितना आवास बनवाया है जी, उसकी संख्या लगभग 50-55 की है। 55 आवास भी देने का आपने इन 3 वर्षों में काम किया। बहुत ही बढ़िया रहा प्रधान जी। नई साइट खोलने जा रही है, कितना आवेदन करने जा रहे हैं जो पात्र? अभी हमारे यहाँ तो कम से कम 175 लोगों ने आवेदन किया है। पात्र लाभार्थी पात्र होंगे भी, नहीं भी होंगे, कुछ पैसे सूची दे दिए लोग अपना नाम जी। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है उसमें 100 के करीब पात्र हैं। 100 पात्र हैं जिनको आवास दिलवाने का काम बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। हाँ, अरे बिल्कुल बढ़ेगा। प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या क्या काम करवाया? हमारे विद्यालय में सभी 19 मानक पूरे किए गए हैं जी। और हमने वहाँ दिव्यांग शौचालय बनवा दिया है जी और हैंडवाश के लिए ये सब व्यवस्था कर दिया गया है। तो हमारे विद्यालय में कोई कमी नहीं है। कायाकल्प भी करवाने का, कायाकल्प भी लगवाने का। हाँ, टायर्स तो अंदर सब लग गए हैं जी, अभी बाहर थोड़ा सा बाकी है। प्रधान जी, बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था थी कि आपने बनवाया? आपने बाउंड्री वॉल तो बना था 2007 में जी, हमारे ही कार्यकाल में बना था जी, लेकिन अब वो पुराने से बना था, उसकी आवश्यकता नहीं है जी। बाउंड्री वॉल हमारे यहाँ है, कंपोजिट विद्यालय है, दोनों विद्यालय आपस में एक ही कैंपस में। कैंपस तो एक है लेकिन बीच से रोड गया हुआ है, थोड़ा दिक्कत है लेकिन है दोनों एक ही विद्यालय। कहना चाहूँगा कि हमारा जो कंपोजिट विद्यालय जूनियर और प्राथमिक विद्यालय है जी, उसमें बहुत अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ हैं इस समय और बढ़िया वहाँ पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। लेकिन यहाँ मॉडल विद्यालय, क्योंकि हमारा ग्रामीण एरिया का विद्यालय है जी, तो लोग शहर की तरफ भागते हैं। तो अगर हमारा विद्यालय मॉडल बना दिया जाए तो हम लोगों को, हमारे बच्चों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी और इससे यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठेगा। ये बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन हर जगह कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए, हमारे गांव पंचायत के लिए कराई जाए, जिससे कि हमारे गांव का
शिक्षा का भी स्तर ऊंचा हो। नहीं प्रधान जी, आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई है, बहुत अच्छा मुद्दा है। कॉन्वेंट स्कूल की जो फी है 4th स्टैंडर्ड का, हम देख रहे हैं कि 500-600 रुपया प्लस गाड़ी कन्वेंस हो जाता है, 1000-1200 रुपया रूरल अर्बन एरिया का भाव किस देने में असमर्थता जाहिर करता है। अच्छा, आपके प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर है सब बीएड है, बीपीएड है, बढ़िया प्रशिक्षित टीचर हैं, तो अगर प्राथमिक इसमें तो जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए। प्रधान जी, मैं अपने चैनल्स के माध्यम से भी कहूँगा कि मॉडल अगर विद्यालय प्रधान जी मांग कर रहे हैं तो इस पे ध्यान सरकार को, शासन को देना चाहिए। बिल्कुल, कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाया जाए। 3 लड़कियां हमारे, और हम लोग जिला अधिकारी महोदय से इस विषय में वार्ता भी करेंगे जी, उनसे मुलाकात करेंगे जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाया जी। जाए। अभी हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे टॉप किए हैं जी, जिनको लखनऊ से पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, पुरस्कृत भी हुए बच्चे? बिल्कुल, बच्चे हुए हैं। क्योंकि इस स्तर पर वहाँ पढ़ाई का स्तर तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सुविधा और मिल जाए तो हमारा विद्यालय बढ़िया हो। अच्छा, टेबल डेस्क बेंच की बैठने की पहले से व्यवस्था थी कि आपके द्वारा? हम लोगों ने करा दिया है, टेबल डेस्क की कोई वहाँ आवश्यकता नहीं, जब बना हुआ है। अच्छा, बच्चे को बैठने का इंतजाम है बच्चों के, बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्लांटेशन भी हुआ है विद्यालय में? हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये भी आपकी एक उपलब्धि है। टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंतरशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? अब ये जल्दी हो जाएगा, 1-2 महीने के अंदर जो है जी, हमारे यहाँ जो ये लगा है जल जीवन मिशन का ये चालू हो जाएगा जी, और हर घर में नल जो है लग गया है। अभी जल नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 महीने में उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि आ जाएगा, प्रयास हो रहा है। तो इससे यहाँ के लोगों की पानी वाली समस्या हल होगी। यहाँ का जितना हैंडपाइप का पानी है सब दूषित है जी, और जो ये जल आएगा तो शुद्ध जल आएगा, तो यहाँ के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भाई पानी से सारी में मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन में हमारी सारी सुविधाएं हो चुकी हैं जी, वाईफाई तो भी नहीं लगा है, लेकिन उसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो भी हो जाए। पंचायत भवन आपके रिज्यूम में बना जी, कि हम लोगों ने बनवाया है, इसी रिज्यूम में बना हुआ है। जी, और ये जो है बच्चों के लिए वहाँ पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज वाला बन गया है वहाँ बना है। जी, यहाँ तो जो पढ़ाई होती है जी, ऑनलाइन, जी, तो उस पुस्तकालय भी बना दिया है, वाचनालय टाइप का वाचनालय बना है, बहुत उसमें बढ़िया। सारी सुविधा उपलब्ध है। ग्राम सभा के लोगों को इसका लाभ भी वहाँ बहुत से बच्चे रोज अध्ययनरत रहते हैं, जो फीस नहीं देनी पड़ती है, फ्री में सेवा होती है। जी, वाईफाई लगा ही है, बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इससे लोगों को काफी मदद भी मिल जाती होगी। प्रधान जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 3 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम किया? यहाँ हमारे यहाँ 100% हो चुका है जी। जो 2-4 तो बाकी है अभी, जी, वो हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष में उनका भी हो जाए। जी, और हमारे यहाँ पहले से सब विधवा वृद्धा विकलांग जो है वो पेंशन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन 3 वर्षों में दिलवाने का आपने पेंशन बहुत- संबंधित भी बहुत आपके ग्राम प्रयास। पंचायत बेहतर हुई है। जी। प्रधान जी, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता तो इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ा? आयुष्मान से यहाँ कम से कम 50-60 लोग जुड़ गए हैं। अब तो अंत्योदय श्रमिक और यूनिट को भी आधार मान लिया मान लिया गया है, लेकिन अभी कुछ लोग उससे वंचित हैं, लेकिन प्रयास हो रहा है कि वो भी उसमें आ जाए और उससे गरीबों को बहुत लाभ हो रहा है, उनकी चिकित्सा सुविधा जो है वो मिल रही है, जी, तो उनको दिक्कत नहीं होता। नहीं तो थोड़े ऑपरेशन के लिए किसी चीज के लिए उनको पैसे नहीं थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। इस कार्ड के बनने से उनको काफी लाभ मिल रहा है। प्रधान जी, बहुत ही अच्छा है। एसडीएम के तहत आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करवाया। स्वच्छता के मायने पे आने वाले समय में आपकी ग्राम पंचायत संगीण विकास के पद पे देखने को मिलेंगी। प्रधान जी, आरआरसी सेंटर बनना था, आपके यहाँ बन गया? बन गया। SLW के तहत जो नलकूप के स्थान थे, कितने 100 फीट आपने बनवाने का काम किया? सैकड़ों बन चुके हैं, जी, कहीं भी इसका प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह पानी के लिए बना दिया गया है, जो गंदा पानी है वहाँ सुरक्षित रखा जाए, जी, वहाँ जो है गंदगी न फैले, इसके लिए वो बनवा दिया गया है।
बरसात के दिनों में जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, ह्यूमन पाइप के जरिए क्या जल निकासी का भी प्रबंधन उसमें भी बहुत सा काम हुआ है। जहाँ जहाँ अधिक पानी लगता था बरसात में, वहाँ वो पाइप डाल करके पानी निकासी का काम कर दिया गया है। कुछ वाक्य ऐसा शेयर कर सकते हैं प्रधान जी हमारे चैनल के माध्यम से कि जहाँ पर स्थिति बनी रही, लेकिन इसको आपने करके बहुत ही बेहतर किया। हमारे इसी ग्राम के इसी मोहल्ले में जी। इतना जल भराव होता था जी। कि यहाँ बरसात में आना जाना मुश्किल होता था। जी। कोई भी मोटरसाइकिल से, पैदल, इस तरह से जाने में भी बड़ी कठिनाई थी। लेकिन अब जो व्यवस्था कर दी गई है, अब वहाँ ये दिक्कत नहीं है। बाकायदा सब गाड़ी घोड़ा जितने भी साधन है सब आ जा रहे हैं और पानी की दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी ग्रामीण यहाँ हैं सब अच्छे खुश हैं कि सरकार की योजना से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए आपके यहाँ ट्रॉली रिक्शा भी आ गया है, तो कूड़ा कलेक्शन करने जाती है? अभी तो उसका उद्घाटन हुआ है 2-4-10 दिन पहले जी। अब वो काम शुरू होने जा रहा है और जब शुरू हो जाएगा तो हमारे यहाँ जितना कूड़ा कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब उसमें डाला जाएगा जी। और उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा कि खाद, जैविक खाद बनेगी तो लोगों को उससे सुविधा मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छा ही काम हम लोगों ने किया है। अभी शुरुआत हो जाएगी एक हफ्ते के बाद वो भी काम होगा। प्रधान जी, नरेगा के माध्यम से आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए। इन 3 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का? चकमार्ग तो यहाँ कम से कम नहीं 5-6 किलोमीटर बनाए गए हैं गाँव में, मजरों में जी। और उस पर इंटरलॉकिंग का काम भी कराया गया है। उस पर राजवीर से कि डीसी मनरेगा से या क्षेत्र पंचायत से? मनरेगा से ही कराया गया है जी। कितने मीटर आपने इंटरलॉकिंग देने का? इंटरलॉकिंग हमारे ग्राम पंचायत में इस समय करीब 500-600 मीटर लग चुका है। 1 किलोमीटर के लगभग लग चुका है। बहुत ही बेहतर रहा। छोटे छोटे खंडवाइज लगा है। पूरा ग्राम पंचायत आपका सिंचित तो हो रहा है। इन खरंजा भी देने का काम आपने किया? हाँ, खरंजा भी थोड़ा लगा है, लेकिन खरंजा अब रोक दिया है शासन द्वारा। उसमें इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। खेल कूद मैदान, अमृत सरोवर, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे अमृत सरोवर जो है वो उसकी फाइल बनी है, पास भी हो गई है। काम उसमें इस दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा। तो वो काम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा तालाब रोड पर है और बहुत अच्छा तालाब है। अगर वो अमृत सरोवर के रूप में विकसित हो जाएगा तो हमारे गांव के लोगों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। CSC आंगनबाड़ी, इस तरह की योजना? जी, हमारे यहाँ CSC बनी हुई है जी। उसमें बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं जी। और ये जो आंगनबाड़ी के हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं। आंगनबाड़ी के माने 2 हैं, एक में तो बना हुआ है जी। और एक अभी अधूरा है, बना नहीं है जी। उसके लिए बजट हम प्रयास कर रहे हैं कि आ जाए तो उसको भी बनवा दिया जाए, क्योंकि उसमें बच्चे जाते हैं तो उनको विद्यालय के भवन में जाना पड़ता है। जी। अभी जब मैं गांव में आ रहा था तो लोगों ने बताया कि प्रधान जी से जा रहे हैं मिलने, भैया अंतोष्टि स्थल आजकल सुनने में आ रहा है, सपा सरकार में कब्रिस्तान के लिए किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतोष्टि स्थल किया जाता है। थोड़ा उस पर प्रधान जी से जरूर जानकारी लीजिएगा। अभी हाल में योजना आई है जी। तो हमारे ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है इस कार्य के लिए जी। उनको यहाँ से बनारस ले जाना पड़ता है तो काफी पैसा खर्च होता है जी। तो जब ये शासन का कुछ आदेश आया कि इस तरह की व्यवस्था गांव पंचायत में कराई जाएगी तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि 5-7 बिस्सा जमीन उसके लिए लेखपाल से करके उपलब्ध करा दी गई है जी। और भविष्य में जो है हमारे ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था हो जाए तो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। अंतोष्टि स्थल देने का अंत्येष्टि स्थल जो है बहुत जरूरी चीज हो गई है हर जगह जी। तो यहाँ भी हमारे गांव पंचायत में प्रयास यही कर रहे हैं कि वो भी हमारे यहाँ बने। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात प्रधान जी आप कह रहे हैं। आप जैसे विचार के अगर प्रधान हो जाए तो गांव सभा गांव न रह जाए। भाई 10 से 15 हजार रुपये खर्चा हो जाता है ले जाने में, गाड़ी खर्च हो जाता है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। तो अगर यहाँ पर अंतोष्टि स्थल होंगे तो आसपास के गांव के लोगों को भी काफी उससे मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छी प्रधान जी। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आप करना चाहेंगे प्रधान जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आपको करके लगा कि ये काम हमने बहुत बेहतर किया? अभी ये जो सरकार इस समय हमारे प्रदेश में है जी, वो इतना हम लोगों के लिए सुविधा प्रदान कर रही है जी कि हम लोग पूरे गांव को अपना मॉडल शहर की तरह बना सकते हैं जी। अगर थोड़ा सा हम लोग एक्टिव रहेंगे तो ये कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इस सरकार से हम लोगों को उम्मीद भी है कि अभी हमारे ग्राम पंचायत में बहुत से काम है उसको कराया जाएगा जिससे कि यहाँ की जनता को हर सुविधा हर चीज जो शहर में मिलता है वो गांव में मिल सके।
तो इसके लिए भी थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयासरत है। सांसद या विधायक से कुछ सहयोग ग्राम पंचायत को भी मिला, प्रकाश उत्सव को लेके या डामल रोड के लेके? गाँव से जी, अभी से सांसद महोदय तो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से चुने गए हैं जी उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे गांव पंचायत को जी कि हम यहाँ के विकास में सहयोग करेंगे। जी विधायक जी ने हमारा सोलर लाइट 10-15 ठो लगवाया है जी और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि भैया कसियापुर के लिए हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो उन्होंने अभी इंटरलॉकिंग के लिए भी 200 मीटर दिया है, वो भी कार्य पूर्ण हो रहा है। तो इस तरह से इन लोगों द्वारा भी हम लोगों के विकास में मदद की जा रही है। थे कसियापुर प्रधान प्रतिनिधि देवराज सिंह जी, जिन्होंने सीधी बात रखा, क्योंकि इसके पहले भी एक पंचवर्षीय आप प्रधानी यहाँ से कर चुके हैं, खुद कर चुके हैं, इस समय प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच में गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। हमने विगत 3 वर्षों में जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया है। आने वाले समय में जो शेष समय हमारे पास बचे हैं और भी विकास कार्य कसियापुर ग्राम पंचायत में आप सबको देखने को मिलेंगे। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।